साथियों नमस्कार, जय हिंद। साथियों आज हम विवेकानंद के अनुसार शिक्षा की परिभाषा को समझने का प्रयास करेंगे। विवेकानंद के अनुसार शिक्षा व्यक्ति में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑलरेडी प्रेजेंट इन अ मैन। अंतर्निहित पूर्णता का तात्पर्य क्या है? अंतर्निहित पूर्णता का तात्पर्य हमारे अंदर रहने वाली श्रेष्ठ गुण, अच्छी बातें, इसकी अभिव्यक्ति जब शिक्षा के माध्यम से होती है तो इसी को हम कहते हैं कि शिक्षा व्यक्ति में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। आगे हम पाश्चात्य विचारधारा के अनुसार शिक्षा की परिभाषा को पढ़ने चल रहे हैं। डिफिनीशन ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न थॉट। सुकरात के अनुसार, सुकरात ऐसे प्रथम दार्शनिक हैं जिन्होंने शिक्षा को परिभाषित करने का प्रयास किया। उनके अनुसार शिक्षा का अर्थ सार्वभौम वैध विचारों को बाहर लाना अर्थात प्रकाश में लाना, जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में अदृश्य है। एजुकेशन मीन्स द ब्रिंगिंग आउट ऑफ आइडियाज ऑफ यूनिवर्सल वैलिडिटी विच आर टोलेंट इन द माइंड ऑफ एवरी मैन। साथियों हम सभी जानते हैं कि जो विचारधारा, पाश्चात्य विचारधारा फैली वो ज़्यादातर यूरोपियन कंट्री से ज़्यादा फैली। सुकरात जो कि एक महान दार्शनिक हैं, उन्होंने शिक्षा का अर्थ सार्वभौम वैध विचारों को बाहर लाने में प्रयोग किया। आप जानते हैं कि और उस समय की जो तत्कालीन परिस्थिति थी तो सुकरात लोगों के बीच में जाते थे और वहाँ वाद और संवाद कायम करने की कोशिश करते थे। फिर वो एक प्रश्न पूछते थे, लोग उसका उत्तर देते थे। फिर उस उत्तर के गलत अंश को कोई दूसरा व्यक्ति उत्तर देकर के ठीक करता था, यानी ये क्रम लगातार चलता रहता था। एक व्यक्ति प्रश्न पूछे, दूसरा व्यक्ति उत्तर दे, उसके उत्तर को और शुद्ध करने का प्रयास किया जाए, यानी वाद संवाद के माध्यम से गलत विचारों को पूरी तरीके से खंडित करके वैध विचारों को प्रस्तुत करने का काम सुकरात महोदय करते थे। और सुकरात इसी बात को लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे कि शिक्षा को ऐसा होना चाहिए ताकि जो सार्वभौम वैध विचार हैं वो बाहर आएं। अब हम प्लेटो के अनुसार शिक्षा की परिभाषा को जानने चल रहे हैं। प्लेटो के अनुसार शिक्षा से मेरा अभिप्राय उस प्रशिक्षण से है जो बच्चों में गुण की प्राथमिक मूल प्रवृत्तियों के लिए अनुकूल आदतों द्वारा प्रदान किया जाता है। आई मीन बाई एजुकेशन दैट ट्रेनिंग which is given by suitable habit to the first instinct of virtue in children। साथियों प्लेटो महोदय के अनुसार बच्चों की जो आदतें होती हैं, सुटेबल हैबिट होते हैं, इसके अनुरूप शिक्षा दी जानी चाहिए। ये प्लेटो महोदय ऐसी बात कहते हैं। ये विचार काफ़ी प्रासंगिक भी है क्योंकि शुरुआत से ही हमें यह पता चलने लगता है कि बच्चों का मन किस दिशा में ज़्यादा लग रहा है। अर्थात सभी बच्चे एक ही दिशा में तो नहीं जाएंगे, नहीं, अलग अलग क्षेत्रों में बच्चे अलग अलग तरीके से जाएंगे और समाज की एक रचना होती है। अब जैसे विज्ञान में मन लगने वाले बच्चे को साइंस का विषय बना दिया गया, आर्ट में मन लगने वाले को जो है होम साइंस और विषय बना दिए गए हैं, और एक अलग क्षेत्र जो है बना दिया गया है, कॉमर्स, बिजनेस सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, आर्मी की पढ़ाई मैथ के स्टूडेंट भी करते हैं, शुरू से ही उनकी तैयारी होती है एनडीए के माध्यम से और कोर्स किए जाते हैं, एसएससी हो गया, तमाम ऐसे जो है अलग अलग सेक्टर में बच्चे जाते रहते हैं। फिर ऐसे शिक्षा के ही माध्यम से शुरुआत से ही पढ़ाई पहले की जाती है, फिर जो है उन्हें खेल में भी भेजा जाता है। तो मतलब बच्चों को उनकी सूटेबल हैबिट हैं उसके आधार पर शिक्षा दी जाए और उन्हें बढ़ाया जाए। प्लेटो महोदय इस बात पर बल देते हैं। अब हम अरस्तु महोदय के अनुसार शिक्षा की परिभाषा को समझने चल रहे हैं। अरस्तु के अनुसार स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है। एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन साउंड बॉडी। साथियों स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, ये बात बिल्कुल सही है और 100% सत्य भी है। इसलिए स्वामी विवेकानंद बच्चों को गीता पढ़ने से पहले मैदान में फुटबॉल खेलने के लिए कहते थे। क्यों कहते थे? ताकि उनका शरीर और मन
ऊर्जा से भर जाए। आपने महसूस भी किया होगा कि जब आप बचपन में क्रिकेट या और कोई खेल खेल रहे थे तो आप कितनी ऊर्जा के साथ भर जाते थे, और ये ऊर्जा आपके अंदर जब आ जाती थी तो आप जब पढ़ाई के लिए बैठते थे तो मन लगाकर अध्ययन कर पाते थे। साथियों, यही बात अरस्तु भी महोदय कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण ही शिक्षा है। अब हम पेस्टालॉजी के विचार को भी देखते हैं। पेस्टालॉजी के अनुसार शिक्षा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक, सामंजस्यपूर्ण और प्रगतिशील विकास है। एजुकेशन इज द नेचुरल, हार्मोनियस एंड प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ मैंस इनेट पावर। साथियों, जन्म से ही हर व्यक्ति के अंदर कुछ खास गुण होता है और उसे निखारना और विकास करने का काम शिक्षा के माध्यम से होता है। हमने भारतीय चिंतकों में भारतीय विचारधारा को जब जाना था, समझा था, उसमें अनेक विद्वानों ने यह बात कही हुई थी। आगे हम फ्रोबेल के विचार को देखते हैं। फ्रोबेल के अनुसार शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियां बाहर प्रकट होती हैं। एजुकेशन इज प्रोसेस बाय विच द चाइल्ड मेक्स इट्स इंटरनल एक्सटर्नल। साथियों, यहाँ पर भी बालक की जन्मजात शक्तियों को बाहर प्रकट करने की बात शिक्षा के माध्यम से कही जा रही है, जो कि हमने भारतीय चिंतकों के बारे में जब पढ़ा था तो इस बात को गहन तरीके से समझने का प्रयास किया था। अब हम हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार शिक्षा की परिभाषा को समझेंगे। धन्यवाद।